नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के चलते ब्रिटेन की नवनिर्वाचित लेबर पार्टी की इटली सरकार भारत के संदर्भ में माउंटबेटन योजना के तहत एक स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों, उस स्वतंत्रता के प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 के दिन किया जाएगा। उन्होंने दोस्तों रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 आयोगों का गठन किया, जिनका कार्य विभाजन की देखरेख और नए गठित होने वाले राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करना था। दोस्तों, स्वतंत्रता के समय यदि देखा जाए तो भारत में 565 छोटी और बड़ी रियासतें थी। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस संदर्भ में कठोर नीति का पालन किया था। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 तक यदि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 तक देखा गया कि गोवा पर पुर्तगालियों और पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का अभी भी अधिकार बना हुआ था। दोस्तों, अब हम थोड़ा जो मेन सैलिएंट जो फीचर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, उसे हम लोग देखने का कार्य करेंगे। भारतीय संघ में वे सभी प्रदेश सम्मिलित किए जाएंगे, बजाय उन प्रदेशों के जो अब पाकिस्तान में चले जाएंगे। दूसरा मुख्य प्रावधान दोस्तों, शाही पद भारत का सम्राट अब समाप्त कर दिया जाएगा। प्रत्येक के लिए एक एक गवर्नर जनरल होगा। यदि दोनों चाहें तो दोनों के लिए एक ही गवर्नर जनरल हो सकता है। चौथा, भारत शासन अधिनियम 1935 यथासंभव दोनों राज्यों का शासन चलाने में सहायता करेगा, जब तक कि नए संविधान प्रत्येक राज्य द्वारा अपना नहीं लिया जाता। दोस्तों, स्वतंत्रता अधिनियम का 5वां बिंदु था, इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी जाएंगी। वायसराय का पद समाप्त करके उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद बनाया जाएगा। दोस्तों, संविधान सभा को शक्ति दी गई कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती है। इस तरह दोस्तों 8वां कानून था कि इस कानून के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को दे दी गई। दोस्तों, अंततः जो माउंटबेटन योजना में बातें अथवा प्रावधान की गई थी, वह 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा साकार होती दिख रही थी। इस तरह दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित करके भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।